आज मैं हर सुहागन के दिल की बात करूंगी, आपके पति की बात करूंगी, आपकी शादीशुदा जिंदगी की बात करूंगी। कल हरतालिका तीज है और आज मैं आपको सुहागनों के इस विशेष व्रत की तैयारी करवा दूंगी। आज पति की लंबी उम्र वाली व्रत और पूजा के बारे में आपको बताऊंगी जो आपको कल करनी है। एक एक जानकारी आपको मिलेगी, जो वो अचूक महामंत्र भी बताऊंगी जिनका जाप कल करना है, और आज आपको वो सभी उपाय बताऊंगी जिससे शादीशुदा जिंदगी पटरी पर दौड़ने लगेगी। चलिए सबसे पहले आपको आज का पहला महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या प्रेम विवाह में अड़चन आ रही है? 3 महीने तक गुरुवार को आपको मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर अपनी शादी की सफलता के लिए प्रार्थना करनी है। कल हरतालिका तीज है। इस तीज का अर्थ क्या है, इसकी पूजा और व्रत की विधि क्या है, ये सब आपको बताने जा रही हूँ। हर सुहागन बहुत ध्यान से सुने ताकि कल कोई गलती ना हो। सबसे पहले जानिए क्यों पड़ा हरतालिका तीज का नाम हरतालिका। 2 शब्दों से बना है, हरित और तालिका। हरित का अर्थ है हरण करना और तालिका का मतलब है सखी सहेली। ये पर्व भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है जो कि कल पड़ रही है। इस वजह से इसे तीज कहते हैं। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती की सहेली उन्हें पिता के घर से हरण कर जंगल में ले गई थी। हरतालिका तीज की पूजन सामग्री नोट कर लीजिए, कल आपको काम आएगी, इसीलिए आज ही खरीद कर रख लीजिएगा। गीली मिट्टी या बालू रेत, बेलपत्र, शमी पत्र, केले के पत्ते, धतूरे के फल, अंकाफ का फूल, मंजरी, जनेव, कपड़े और सभी प्रकार के फल और फूल, पत्ते आदि। पार्वती माँ के लिए सुहाग सामग्री, मेहंदी, चूड़ी, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, मोहर, बाजार में उपलब्ध सुहाग की जितनी भी चीज़ें हैं। इसके अलावा श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी या तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक, दही, चीनी, दूध, शहद और गंगा जल, ये चीज़ें हमें पंचामृत के लिए चाहिए। हरतालिका पूजन का सारा सामान आपने नोट कर लिया। अब आपको बताने जा रही हूँ वो पूजन विधि जो हर सुहागन को करनी है और करनी चाहिए भी, अपने सुहाग, अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अच्छे रिलेशनशिप के लिए जानिए। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन शंकर पार्वती की बालू या मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजन की जाती है। घर को साफ करके तोरण मंडप सजाया जाता है। एक पवित्र चौकी पर शुद्ध मिट्टी के गंगा जल मिलाकर शिवलिंग, रिद्धि सिद्धि सहित गणेश, पार्वती और उनकी सखियों को बनाया जाता है। इसके बाद देवताओं को आवाहन कर पूजा करके इस व्रत का पूजन पूरी रात्रि तक चलता है। हर पहर में भगवान शंकर का पूजन और आरती होती है। सबसे पहले एक मंत्र पढ़िए, मंत्र नोट कीजिए। उमा महेश्वराय सायुज्य सिद्धे हरतालिका व्रत महम करिष्ये। इस मंत्र का संकल्प करके पूजा सामग्री इकट्ठा कीजिए। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल यानी कि दिन और रात के मिलने का समय। शाम के समय नहा धोकर शुद्ध और साफ कपड़े पहन लीजिए। इसके बाद पार्वती और शिवजी की मिट्टी से प्रतिमा बनाकर विधि से पूजन कीजिए। इसके बाद सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी सामग्री सजा कर रख दें। फिर इन सभी चीज़ों को पार्वती जी को अर्पित करें। शिवजी को धोती और अंगोछा अर्पित करें और इसके बाद सुहाग सामग्री किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। इस तरह पार्वती जी और शिव जी का पूजन कर हरतालिका व्रत की कथा सुनें। कथा आगे आपको बताने वाली हूँ, आज ही सुन लीजिए ताकि कल कोई गलती ना रह जाए। कथा सुनने के बाद आपको भगवान शिव की परिक्रमा करनी है, फिर गणेश जी की आरती करें, फिर शिव जी और पार्वती माँ की आरती करें, भगवान शिव की परिक्रमा करें, रात को जागरण करें, सुबह पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं, ककड़ी हलवे का भोग लगाएं और फिर उपवास तोड़ें। अंत में सारी सामग्री को इकट्ठा करके एक गड्ढा करके खोद के मिट्टी में दबा दीजिए। आपको कुछ मंत्रों का जाप भी करना है जो माँ पार्वती और शिव शंकर को प्रसन्न करेंगे। वो मंत्र आपको बताने वाली हूँ आगे शो पर। अब आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये सुनिए। क्या घर में परेशानियां बढ़ रही हैं? ग्लास में पानी लेकर इसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर आम या पान के पत्ते से इस पानी को घर में छिड़काव करें, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हरतालिका तीज की कथा सुन लीजिए। आपको कोई गलती ना लगे, कथा ना सुने या फिर आप खुद गलत कथा ना बोल दें, इसलिए आपको पहले ही सब कुछ पता होना चाहिए। आपको सही कथा क्या है ये बताने जा रही हूँ। और हाँ, कल सुहागनों को ये ज़रूर सुननी चाहिए या बोलनी चाहिए।
इस कथा के अनुसार माँ पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर घोर तपस्या की। उस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन भी नहीं किया। काफ़ी समय सूखे पत्ते चबाकर, कटी और फटी वर्षों तक, मतलब सूखे पत्ते चबाकर उन्होंने केवल हवा के सहारे ही जिंदगी बिता दी। माता पार्वती की स्थिति देखकर उनके पिता दुखी थे। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान किसी और का विवाह का प्रस्ताव लेकर माँ पार्वती के पिता के पास पहुँचे, जिसे स्वीकार कर लिया। पिता ने जब माँ पार्वती को उनके विवाह की बात बतलाई तो वो बहुत दुखी हो गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उसे बताया कि वो कठोर व्रत भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही हैं, जबकि उनके पिता उनका विवाह किसी और से कराना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती घने वन में चली गई और वहाँ एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। भाद्र तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र को माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर मान लिया। मान्यता यह है कि इस दिन जो महिलाएं पूरी विधि से और पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करती हैं, वो अपने मन के मुताबिक पति को प्राप्त करती हैं। साथ ही ये पर्व शादीशुदा जिंदगी में खुशियां बरकरार रखने का काम भी करता है। उत्तर भारत के कई राज्यों में इस दिन मेहंदी लगाने, झूला झूलने की प्रथा है। हरतालिका व्रत पूरी तरह से पार्वती माँ और शिव जी को समर्पित है। सच में पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे का साथ देते हैं, और बात जब शिव पार्वती की हो तो क्या कहना। शिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थल में रखें और उनकी विधि से पूजा करें। अर्चना करने के बाद एक मंत्र को, जो आगे आपको बताने वाली हूँ, उसको 3, 5 या 10 माला का जाप करें। जाप के बाद भगवान शिव से शादी में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। इस मंत्र के प्रभाव से जल्दी ही शादी के आसार बन जाते हैं। अब मंत्र नोट कीजिए। मैंने आपको जो बोला था, हमेशा पेन कॉपी लेकर बैठें या फिर मोबाइल पर ही रिकॉर्ड कर लीजिए। चलिए, बहुत आराम से मंत्र बोल रही हूँ ताकि आप नोट कर पाएँ। लिखिए, ओम शम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय च पति में देहे कुरु कुरु स्वाहा। एक और मंत्र है, इसका जाप करने से भी जल्दी शादी होती है। नोट कीजिए, गौरी आवे शिव जो ब्यावे, अमुक का विवाह तुरंत सिद्ध करे, देर ना करे जो देर होए तो शिव को त्रिशूल पड़े, गुरु गोरखनाथ की दुहाई फिरे। तो जो अमुक है, वहां पर जिस इंसान की शादी नहीं हो रही है उसका नाम लेना है। कल आपको हरतालिका तीज के मौके पर कैसे तैयार होना है, आइए वो भी जान लेते हैं। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे रेडी हो रही हूँ हरताली पूजा के लिए। आइए देखते हैं। हम लोग थोड़ा रिटच कर रहे हैं इसको, और ये हम फाउंडेशन लगा रहे हैं। क्या होता है ना, कभी कभी आपके ब्रेकआउट्स आ जाते हैं स्किन पे, तो उसको कवर करने के लिए थोड़ा कवरेज देना पड़ता है। ये कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये जो फाउंडेशन है उसको फिक्स करता है, और मुझे भी सजने के लिए बहुत अच्छा लगता है। लिटिल थिंग्स आई डू, मुझे ज़्यादा ओवरडू करने के लिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें करते हैं और छोटी छोटी चीज़ें पहनती हूँ, या थोड़ा सा सटल रखती हूँ, सो दैट सिंपल भी लगूँ और साथ ही साथ एक फेस्टिवल वाली फीलिंग भी आए। तो आई थिंक दिस कलर, दिस दुपट्टा, पिंक एंड वाइट एंड दिस होल गोल्डन इज़ माई फेवरेट। एंड यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये चूड़ियाँ हैं, और अब हम लगाएंगे लिपस्टिक। सिंदूर एक सुहागन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मीन इट इज़ लाइक द चार्म। ये चार्म है पूरे सजने संवरने का। तो येस, द सिंदूर इज़ डन। ये रेड चूड़ियाँ, एक्चुअली मुझे जैसे जो चूड़ा है मुझे बहुत पसंद है। हरताली की पूजा में जो फास्टिंग होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पर उसमें मज़ा भी आता है क्योंकि आप अपने सुहाग के लिए करते हो, तो प्यार के लिए फास्टिंग सब चल जाता है। ये जो मैं पहनी हूँ, ये दिस इज़ अ पिंक अनारकली, और इसके साथ ये दुपट्टा जो है इसमें बॉर्डर लगा हुआ है, एंड इट हैज़ गॉट अ लिटिल वेलवेट टच। एंड ये जो लेस है और ये जो पूरा दिस स्टिचिंग लखनवी टाइप का जो दुपट्टा है, ये पूरा इसके साथ कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मुझे बहुत पसंद है ये कॉम्बिनेशन। एंड ये ईयरिंग जो है ये थोड़े से वो ट्रेडिशनल और थोड़ी सी एंटिक लुक देती है। और ये मंगलसूत्र है, ये मैं हमेशा से चाहती हूँ कि मैं जो भी मंगलसूत्र पहनूँ थोड़ा सा छोटू सा हो और क्यूट सा हो।
सो आई थिंक इट सर्व्स द पर्पस। मुझे थोड़े से छोटे से क्यूट से मंगलसूत्र बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं आपको पार्वती जी और शिव जी की कृपा दिलाने वाले मंत्र बताने जा रही हूँ। आपको कुछ अचूक मंत्र बता रही हूँ, उनका जाप कीजिए और फिर देखिए माँ का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। ये मंत्र है माता को पसंद। ओम उमा महेश्वराय भा नमः। ओम पार्वती नमः। शिव पार्वती जी को प्रसन्न करें। ओम सांब शिवाय नमः। ओम गौरी नमः। घर में सुख शांति के लिए खास मंत्र है। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजेहूँ शंभु भवानी। को सुन संचय करे जनसुर अनाद जिए जानी। मनपसंद लड़के से शादी के लिए एक सिद्ध मंत्र है। हे गौरी शंकरार्धांगिनी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांतम सुदुर्लभाम। काम पूरा करने के लिए भी मंत्र जप है। ओम ह्रीं वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। अब देर नहीं करते हैं, जानते हैं आज का तीसरा महा उपाय, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या आपको किसी अनहोनी का डर सता रहा है? हनुमान मंदिर में मिट्टी के दिए में चमेली के तेल का दीपक जलाएं। आज मंगलवार है और हर मंगलवार मैं आप सभी से बजरंग बली की बात जरूर करती हूँ। तो चलिए आज आप सभी से हनुमान जी की पूजा के नियम के बारे में आपको बताती हूँ। आपको इन नियमों को फॉलो करना है। हनुमान जी की पूजा में सरसों का तेल, घी या चमेली के तेल के दिए से करनी चाहिए। हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाने चाहिए, इससे वो जल्दी खुश होते हैं। इनको पंचामृत स्नान करा के सिंदूर और तिल के तेल मिलाकर लगाएं। इनकी पूजा हमेशा ईस्ट की तरफ फेस करके करनी चाहिए। पूजा और व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान को चढ़ाए जाने वाला प्रसाद बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। अब आपको बताते हैं आज का चौथा महा उपाय। जी हाँ, क्या है सवाल? क्या सास और बहू के बीच नहीं बन रही है? सास और बहू में आपसी संबंध में अगर कड़वाहट आ रही है और बहू को दिक्कत दे रही है तो चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखें। आइए आपको बताती हूँ आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप। कल फास्ट रख पाएं या नहीं रख पाएं, अपने पति से दो छोटे काम जरूर करवा लीजिए। एक, उनसे एक चांदी का सिक्का लेकर लाल कपड़े में बांधकर अपने लॉकर या अपने पर्स में रख दीजिए। इससे हर समय आपके पैसों में बरकत रहेगी, ग्रोथ रहेगी। अगर हस्बैंड से लेना मुश्किल है तो आप अपने हस्बैंड के अलावा सिर्फ अपनी मदर से ले सकती हैं। दूसरी चीज़ जो आपको अपने हस्बैंड से करानी चाहिए कि अपने हाथ पे गीली मेहंदी लगाकर हस्बैंड के हाथ पे ज़रा सा टच कर दीजिए। इससे आप दोनों के तालमेल बेहतर हो जाएंगे। और जब भी मेहंदी लगाएं ये काम ज़रूर किया करें। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल की बात। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग मंदिर में हनुमान जी का टीका लेकर अपने माथे पर लगाएं। लक साथ दे रहा है आपका 75%। वृश्चिक राशि वाले लोग काले रंग के जूते कल ज़रूर पहने। किस्मत साथ दे रही है आपका 66%। मिथुन राशि के लोग चींटियों को आटा खिलाइए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। कर्क राशि के लोग गणपति जी की पूजा ज़रूर करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। सिंह राशि के लोग खाने में कल सोयाबीन ज़रूर लीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 62%। कन्या राशि के लोग शाम को हनुमान मंदिर में आरती कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 74%। तुला राशि के लोग हनुमान जी को याद कीजिए, सब काम बनेंगे। भाग्य साथ दे रहा है आपका 78%। वृश्चिक राशि के लोग गरीबों को दूध दान में दीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। धनु राशि के लोग घर के मंदिर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। लक साथ दे रहा है आपका 67%। मकर राशि के लोग सेब खाएं और घर वालों को भी खिलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। कुंभ राशि के लोग बुराई करने से बचें आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 61%। मीन राशि के लोग नॉनवेज फूड को अवॉइड करें। लक साथ दे रहा है आपका 56%। फेसबुक पर तरुण भटिंडा ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है।
बेसिकली तरुण का स्टडीज में मन नहीं लगता, जिसके वो उपाय जानना चाहते हैं। कंसंट्रेशन के लिए अपने हाथ के सेंटर में लेफ्ट हैंड में ओम बनाएं, राइट हैंड में स्वास्तिक बनाएं रेड पेन से दोनों, और फिर माथे पर चंदन का टीका लगाकर पढ़ने बैठें। कंसंट्रेशन बेटर होने लगेगा। चलिए झटपट जानते हैं आज का 5वां महा उपाय। क्या दुकान में चोरी का डर सता रहा है? दुकान की चौखट के पास पूजा करके मंगल यंत्र स्थापित करें। परसों गणपति जी की उपासना शुरू होगी। जी हाँ, गणपति उत्सव जो आ रहा है, तो कल ही आपको पूरी तैयारी करा दूंगी गणेश चतुर्थी की। क्या करना है, कैसे करना है, कैसी मूर्ति हो, सब कल जानेंगे। लेकिन अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।